ब्रह्मवृद्ध्यानुप्रांत सत्संग साधक जीवन द्वंद्व के अंतर्गत एक विस्तार चल रहा है। विषय तो छोटा सा था कहने को, पर विस्तार उसमें अच्छा है। कलम सृष्टि के आधार के अनुशासन पर बात कर रहे थे। बात पूरी नहीं हुई थी। पुनरावलोकन के लिए तो सब प्रीमियर हो गया, पर मुख्यतः है जो छूट गया इस विषय पर उसे लेना आवश्यक है। अभी और भी बाकी है। गुण और कर्म पर यह आधारित सृष्टि है जिसमें कर्म होते हैं। याद है, पुरुष प्रकृति के विवाह के समय 3 गुणों की उत्पत्ति हुई थी और वो तीनों गुण महत तत्व के रूप में पूरी सृष्टि में समाये हुए हैं। अब बात आती है मनुष्य की। अब हम सृष्टि, पूरी सृष्टि का तो हम नहीं बखान कर सकते, अब मनुष्य पर आ जाते हैं और मनुष्य पर आकर के उसी की बात करते हैं। तो मनुष्य की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, बाकी सब भी ठीक है। गुण और कर्म के आधार पर कर्म होते हैं। गुण अर्थात जिस प्रकार के व्यक्ति की गहरी अभिरुचियां हैं, सरल करके समझते हैं ना, जो आपकी सबसे गहरी अभिरुचियां हैं उन्हीं पर आधारित होकर के आप कर्म करना चाहते हो। गहरी अभिरुचियों में केवल अभिरुचियों के विषय नहीं, अपितु विषय वासनाएं भी आते हैं। ईर्ष्या भी आती है, आपके अचिंत चिंतनम भी आता है, वासना भी आती है, अहंकार भी आता है, क्रोध भी आता है, खिन्नता भी आती, वो सब कुछ उसमें आ जाता है। जो जीव जिस प्रकार के गुणों से पूरित आता है पृथ्वी पर, उसी के अनुरूप वो कर्म करता है। तो गुण और कर्म, इस पर आधारित है ये पूरी सृष्टि। मनुष्य की दृष्टि से बात हो रही है, ये मत कहना। अभी बात हम मनुष्य की कर रहे हैं कि गुण पर आधारित होकर वो कर्म करता है और इन्हीं गुणों के आधार से कर्म सतत करते हुए, लगातार करते हुए वृत्तियां दृढ़ हो जाती हैं, उन्हें पोषित होती हैं, दृढ़ हो जाती हैं। वृत्तियां माने एक सर्कल, एक साइकिल, जिसे अंग्रेजी में विश्व साइकिल कहते हैं ना, एक ऐसा क्रम चक्र जिससे मुक्त होना आसान नहीं होता। हम बार बार एक सा व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे गुणों पर आधारित होकर के हमारी कुछ वृत्तियां बन गई हैं, चाह कर के भी हम उनसे बाहर नहीं निकल पाते। कोई समझाता भी है तो उसके सामने बहुत से लोग हाँ 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 करेंगे, मान भी जाएंगे, पर जैसे ही निर्णय लेने का समय आएगा लास्ट मिनट पर पलट जाएंगे। फिर क्या हो जाता है, तुम्हें पलट जाते हो? वो क्या करे, उसकी वृत्तियां उसे हाँक के ले जाती हैं। ये वृत्तियों का तो खेल है। जिसे पतंजलि ने कहा, चित्त वृत्ति निरोध, ये चित्त की वृत्तियां हैं जो जाती नहीं है, जिस साइकिल में फंसा देती हैं, उसी में घूमियो घूमियो घूमियो, वैसा ही सोचता रहता है व्यक्ति। वृत्ति को बदलना सहज नहीं, वृत्ति तोड़ना सहज नहीं होता। हाँ, वो ठीक है, वो तप के द्वारा तो सब संभव है, तप के द्वारा सब संभव है। साधक का तो काम ही यही है, वृत्तियों को तोड़ना। गुणों में जो उसके गुण हैं, गुण यहाँ ध्यान रहे, यहाँ गुण शब्द में अवगुण भी आते हैं। मैं फिर से कह दूं, यहाँ गुण शब्द में केवल सारी पॉजिटिव बातें नहीं आती हैं कि सब अच्छा अच्छा ही गुण कर्म है ना। गुण शब्द की संज्ञा में अवगुण भी बराबर से ही आते हैं। ये समुद्र मंथन कहाँ चलता है हमारे? ये हमारे गुण कर्म में चलता रहता है हर समय, कभी अवगुण भारी, कभी गुण भारी।
अर्थात गुण शब्द जो है वो अपने आप में अवगुण को भी समेटे हुए यहाँ पर अगर भेद करना तो होंगे सद्गुण और दुर्गुण। गुण मूल रूप से टाइटल हो गया, सब्जेक्ट, और उसके नीचे दो क्लासिफिकेशन, दो वर्ग हो गए, सद्गुण और दुर्गुण। तो यहाँ गुणों में दोनों आते हैं। गुणों के आधार से वृत्तियां पल करके दृढ़ हो जाती, चाह के भी जीव उससे बाहर नहीं आ पाता है, और वही कर्म के लिए फिर प्रेरित करती हैं। काम कोई भी आप कर रहे हो, आप देखो एक सा काम 1000 लोग कर रहे हैं, दृष्टि सबकी अलग होगी। किसके आधार पर? बाबूजी, कहने को 84 लाख योनियां हैं। इसका उल्लेख मैं आगे भी किसी रिकॉर्डिंग में करूंगा अलग से। पर अगर हम लोग केवल उनके आधार पर जाएं जो नाड़ी विज्ञान से ज्योतिष की बात करते हैं, या वो जो एक और भोजपत्र पर हैं उनकी बात करते हैं, तो अगर उनको देखें तो लगभग 4-4.5 लाख के आसपास संभावनाएं हैं मनुष्य की योनि की। 4-4.5 लाख प्रकार के उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। पूरी संख्या मुझे ज्ञान नहीं। इतनी योनियां केवल मनुष्य की हैं। कीटाणु की योनि तो एक ही होगी बेचारे की, शेर की योनि एक होगी। ये मनुष्य है जिसमें एक चेहरा होते हुए भी उसमें लाखों तरह के जीव हैं और एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। किसके आधार से? गुण कर्म। गुण कर्म के आधार से जीव लाखों तरह के हैं। कहने को मनुष्य योनि है, पर मनुष्य योनि एक ना होते हुए अनेकों हैं। जीव जीव में भेद है। एक जीव देवतुल्य, एक जीव पशु तुल्य, एक जीव ऋषि, एक राक्षस। देखने में तो वो दोनों मनुष्य हैं, चारों मनुष्य हैं, पर वो एक नहीं है। उनकी योनियां ही अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। तो मनुष्य के रूप में जब योनि आ जाती है तो अलग हो जाती है। आप पूछो कि इसका कोई वेद में विशेष उल्लेख? नहीं, वेद में इसका विशेष उल्लेख उस रूप में नहीं जैसा मैं बोल रहा हूं। संकेत तो होते हैं थोड़े बहुत, पर उन बड़े छोटे से संकेत होते हैं, फुल स्टॉप जितने। बाकी विस्तार फिर बाद में बहुत सा दिया गया। इसी गुण कर्म आधार से ही मनुष्य कर्म बंधनों में फंसा रहता है। क्यों फंसा रहता है? क्योंकि यमराज ने, यम आचार्य ने कठोपनिषद में नचिकेता को कहा, ये इसलिए बना रहता है क्योंकि ईश्वर ने इंद्रियां बहिर्मुखी बनाई हैं, आउटवर्ड। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, इसलिए मनुष्य गुण कर्म में फंसा रहता है। बाहरी देखता, बाहरी अनुभव करता, बाहरी व्यवहार करता, और बाहर करने योग्य की खिचड़ी भी भीतर पकाता। भीतर अगर कोई खिचड़ी मन में पकती तो मनन चिंतन की नहीं पकती, किसी किसी की पकती। ज्यादातर तो बाहर क्या करना उसी की खिचड़ी भीतर भी पकती। तो चूंकि इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, इसलिए मनुष्य इस गुण कर्म के चक्र से निकल नहीं पाता। और साधक क्या करता है? साधक सबसे पहले इसी को रिवर्स करता है। क्या करता है? बाहर से इंद्रियों को अंतर्मुखी करता है। क्या करता है? अंतर्मुखी। क्योंकि उसे पता है कि गुण कर्म वृत्तियों को मुझे अगर परास्त करना है या इनसे मुक्त होना है, इनको ढीला करना है, तो मुझे अंतर्मुखी होना पड़ेगा। बाहर तो मैं जब तक रहूंगा खिचड़ियां ही भीतर भी पकाऊंगा। इसलिए साधक भीतर की ओर अंतर्मुखी होता है। ये आंख बंद करके निठल्ले बैठना एक सर्वोपरि सक्रियता है। सर्वोपरि सक्रियता, जिसमें आप वस्तुतः वो करने जा रहे हो जो आपसे जन्मों से नहीं हो पा रहा। जो जन्मों से नहीं हो पा रहा, उसे करने के लिए आंख बंद करके ही तो ध्यान कर रहे हो। ध्यान कोई निठल्लापन तो नहीं है। इट्स अ क्लासरूम ऑफ बिकमिंग। इट्स अ क्लासरूम ऑफ बिकमिंग। इट इज ट्रांसम्यूटेशन। अपना संपूर्ण प्रत्यावर्तन करने जा रहे हो, जो खुली आंखों से नहीं संभव हो पा रहा, क्योंकि गुण कर्म से बाहर की चीजें प्रभावित करती हैं। तुम भी यथावत करते हो, देखा देखी सब करते हो।
और फिर जैसा गुण और कर्म वैसा फल, क्रिया की प्रतिक्रिया। तो गुण, कर्म और उसका फल ये जन्मों 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 घुमाता है। जैसे ही कोई साधक बन गया, उसके जीवन में तप करने की वृत्ति जाग गई है, अभी वृत्ति ही होती है आरंभ में, तप करने की वृत्ति जाग गई, तप का संस्कार जाग गया, बस समझ लेना चाहिए कि अब यात्रा शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो अपने गुण और कर्म के अनुरूप जो करता आया करती आई, अब उसे चुनौती देगा, और चुनौती दे करके तप के द्वारा अपने पुराने संस्कारों को, संस्कार माने तुम्हारा गहरा व्यवहार, तुम्हारी जीवात्मा का व्यवहार, आत्मा का नहीं कहा मैंने, आत्मा को अलग रखना हमेशा, उसे मत लाना, जीवात्मा, जब तक फंसा हुए हो, जीवात्मा का जो व्यवहार है उसे बदलने की चेष्टा साधक तप के द्वारा करता है। तप के द्वारा अपने सारे उन संस्कारों को, जो पैटर्न्स, संस्कार माने द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियरियल, बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ जीवात्मा, संस्कार माने जीवात्मा के व्यवहार करने की पद्धति, कहूं क्या, पैटर्न का जो भी हिंदी शब्द सबसे उपयुक्त लगे वो ले लेना, एक सा पैटर्न है उसका, किसका, जीवात्मा का संस्कार उसे कहते हैं। उन्हें संस्कारों में परिशोधन तब से करता है जाके साधक। क्यों? क्योंकि गुण कर्म फल, गुण कर्म फल, गुण कर्म फल, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, गुण कर्म फल। अब उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक देना है ना, तो साधक तप के द्वारा उन संस्कारों को प्रभावित करता है। नहीं, अंतर्मुखी हो, इतना वृत्तियों के अनुरूप मत चल, थोड़ा ढीला कर सारी पकड़, ढीला कर, और इसी के अनुरूप, इसके गुण कर्म फल के अनुरूप ही आगे चल करके क्या होता है, और प्रगति या अवनति मिलती है। इसका उल्लेख वेदों में तो संपूर्ण रूप से नहीं है, संकेत एकाध कोई हो तो हो, अन्यथा पुराणों में इसका उल्लेख आता है। हालांकि मैं, पुराण मेरे विषय नहीं है, पर चूंकि विषय महत्वपूर्ण है इसलिए संकेत लेना पड़ेगा। वो कौन सा विषय? अस्तित्व के 14 लोक, 7 लोक अधोगति के, 7 लोक ऊर्ध्वगति के। तो ऊर्ध्वगति की बात तो हम करते हैं ना, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। क्या है ये? ऊर्ध्व लोक हैं। एक एक लोक में गुण कर्म के अनुरूप जैसे जैसे परिष्कार होता जाता है, प्रमोशन होती जाती है। वो उस पर अलग से एक रिकॉर्डिंग कभी बनाई थी हमने, गुण लोकों पर इसे अभी देखो कि सृष्टि के आधार का जो अनुशासन मनुष्य की दृष्टि से है, उसमें वो गुण कर्म पर आधारित होकर व्यवहार करता है, और गुण कर्म के अनुरूपी साइकिल्स में, वृत्तियों में फंसा रहता है। वही उसका संस्कार कहलाता है, माने पैटर्न्स बन जाते हैं। और उसी में हस्तक्षेप करने के लिए वो अंतर्मुखी होता है, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर अनुभव करती हैं। अब वो अंतर्मुखी होकर के और फिर हस्तक्षेप करता है तप के द्वारा, इन्हें बदलने की चेष्टा करता है, जिससे वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो, आगे जाए। बार बार यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में फंसा नहीं रहे। प्राणाकर्षण प्रथम का पंजीकरण चल रहा है, अब इस सप्ताह में उसे भी संभवतः आरंभ करेंगे। जल्दी ही पंजीकरण बंद हो जाएगा। जिन्हें पंजीकरण करना हो, info@dinesh.com, DINESHJI.com पर लिखें। पर शर्त एक है, कम से कम 40 दिन का वो ध्यान कर चुके हों, अन्यथा नहीं, स्थिरता नहीं आती। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।